वो आप कहते हैं ना, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छा आहार, ये जीवन का अगर कोई फलसफा बना ले तो वाणी में भी माधुर्य आ जाएगा और जीवन में भी रोग चले जाएंगे और जीवन भी माधुर्य के साथ ही जिया जाएगा। स्वामी जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप ही के सामने ये सवाल रख दें और फिर उपचार जान लें। मोहाली पंजाब से तेजिंदर सिंह है। उन्होंने पूछा था कि किडनी डिसऑर्डर से वो जूझ रहे हैं और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। क्रेटिनिन का लेवल भी 9 है। उनकी उम्र 53 साल है। हर दिन वो प्राणायाम करते हैं, लेकिन अभी उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है अपना क्रेटिनिन का लेवल ठीक करने के लिए। इतनी डायलिसिस जो कर रहे हैं, उससे बचने के लिए क्या करें? एक तो जौ के आटे की रोटियां, जौ का ही दलिया ले, दोपहर को मूली की सब्जी, रात को लौकी की सब्जी ले, और रीनोग्रिट सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 गोली खा ले। नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ, या वृक्कदोषर क्वाथ हमने बना रखा है, रीनोग्रिट क्वाथ, उसके साथ ले ले। फिर यदि बीपी है तो मुक्तावटी, और शुगर है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, क्योंकि बीपी शुगर बहुत ज़्यादा ये किडनी डायबिटीज का कारण बनता है। कई बार सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड लंबे समय तक खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो ओबेसिटी का पैकेज हम रोज़ ही करवा देते हैं, और रोज़ का हिसाब किताब बैलेंस रखना ज़रूरी है ना, नहीं तो पता लगा थोड़ा 100-200 ग्राम रोज़ बढ़ते बढ़ते वजन ना बढ़ जाए। इसलिए लेट करके 3 अभ्यास, बैठ करके 2 अभ्यास, ये रोज़ ही करवा देते हैं हम ओबेसिटी के लिए। तो सब कुछ हिसाब किताब बराबर रखते हैं। तो उनको 3 चीज़ें, एक तो परहेज पूरा करना पड़ेगा, केवल और केवल जौ का आटा और दलिया ही खाना, और दोपहर को मूली की सब्जी के साथ, शाम को लौकी की सब्जी के साथ जी। फिर रीनोग्रिट उनको 3 बार, और वो भी जो है नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ, या रीनोग्रिट क्वाथ और वृक्कदोषर क्वाथ के साथ। फिर तीसरी चीज़ प्राणायाम, कपालभाति, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाते दबाते करें, होले होले, और अनुलोम विलोम लंबा करें, थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दें। ये मैंने देखा है, जब किडनी फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, एजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, तो हम ये प्राणायाम की मात्रा बढ़ा देते हैं। 1-1 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करा देते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह या अधिकतम 1 से 2 माह में तो पूरी ज़िंदगी बढ़ जाती है। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में देखा है। तो आपने जो प्रश्न किया जिन भाई के लिए, उनको भी समाधान मिल गया है। अब ये प्रश्न आप ले लिया करो, बहुत से लोग बहुत से प्रश्न भेजते रहते हैं, सिर्फ देखा है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी भी आपने संवारी है, से गुजर रही होती है, उनको सुकून मिलता है। स्वामी जी, आजकल मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, नींद की कमी और तनाव की वजह से हम देखते हैं कि आंखों में थकान हो जाती है, सूखापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, फोकस की दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए, उन्हें आराम देने के लिए कोई उपाय स्वामी जी? हाँ, एक एक्सरसाइज बताते हैं। ये एक्सरसाइज है, ईशा जी, मीनाक्षी जी, देखो ये ऐसे गोल गोल घुमाना, ये बड़ा अच्छा है। यूँ नीचे, राइट साइड, ऊपर, बाईं ओर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सुबह करके ठंडा पानी मुंह में भर के, और ठंडे पानी से आंखें धोएं या त्रिफले के पानी से आंखें धोएं, बस ये ध्यान रखें। और एक बात और, मन को बेचैन ना होने दें, अनमने होकर के नहीं। मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मयो मन आदत सो मई बुद्धि निवेश है निवश्यसी मई वाता ऊर्ध्वमन संशय। और आप ऐसे ये आँखें, ये त्रिफले के पानी में भी ऐसे आँखों को घुमा सकते हैं और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। फिर अक्षय तर्पण कर लें, और सप्ताह में 1 बार तो, या ऐसी त्रिफला पानी, त्रिफले की बूंदें वो आँखों में डाल लें, अथवा महा त्रिफला घृत डाल लें। ये बहुत अच्छे उपाय। आँखों को रिलैक्स करने के लिए ठंडे पानी को मुंह में भर के, ठंडे पानी से आँखों को, गर्मियों में तो 3-3 बार धो लें, तो फिर लोग आँखों को मसलते रहते हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं स्वामी जी आज के कार्यक्रम के बाद आँखों की जितनी समस्याएं हैं, अपने आँखों के, कानों की, बालों की, दांतों की, स्किन की, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन की अपनी देखी। सेल्फ केयर के बारे में हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं, केयरलेस हैं। सेल्फ केयर के बारे में इसलिए हम ऐसे विषय उठाते हैं कि समाज में ये अवेयरनेस आए और लोग अपनी आंखों का भी उतना ही ख्याल रखें जितना वो अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत।